जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए वायरल क्वेश्चन। 100% यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ हम बेल आइकन को दबा लें, ताकि इससे आपको हर एक वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। कौन सा दर्पण होगा? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है दोस्तों। हम जितना भी क्वेश्चन इस चैनल पर कराते हैं सब 5 साल का पूछा गया क्वेश्चन पर कराते हैं, और आप लोग को पता ही होगा जो 5 साल क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण है? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए का है केवल समतल, बी का है केवल अवतल, सी का है केवल उत्तल, डी में है या तो समतल अथवा उत्तल। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आप लोग को पता ही होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए दोस्तों, ये 2017 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें क्या करती है? गमन। प्रकाश की किरणें गमन कैसे करती है? प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। 100% यही सब क्वेश्चन रहेगा। हम लिख कर देते हैं, आप जरूर देख लीजिएगा, जब बोर्ड एग्जाम रहेगा आकर मिला लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग को पता ही होंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए क्वेश्चन 2015 और 2022 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। दोस्तों आपको पता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है 2। कितना होता है? 2। इसके लिए 3 का हो जाएगा बी। तो दोस्तों मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं, आप लोग के लिए एक एक ऑब्जेक्टिव को खोज कर लाता हूं। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इतना करते हैं, कम से कम आप लोग मेरे लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग भले बात ही जानते होंगे वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। मैं अपना समय निकाल कर आप लोगों के लिए समय देता हूँ। एक कीमती समय को आप लोग कम से कम समझिए, वीडियो देखिए, और मेरे वीडियो से आप सक्सेसफुल नहीं होइएगा तब कहिएगा। इसके लिए अपना दोस्तों को भी इस वीडियो को लिंक शेयर कीजिए, ताकि उनके तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए और अपने भी सब्सक्राइब करें। जितने भी साथी है 10th क्लास में सभी को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए दोस्तों 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? क्या कहता है? परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। 4 हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। इसका होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, क्या चीज़ है उदाहरण? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, ए में है ध्वनि तरंग, बी में है विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी में है पराबैंगनी तरंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। 5 का हो जाएगा बी हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। आप लोग इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा कर रखें ताकि आपको हर एक यूजफुल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 2015 में पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन 1 है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। टारगेट है आज के डेट में मात्र ज़्यादा नहीं, आप 100 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। 7 के ए है अनंत, 7 के बी है शून्य, 7 का सी है 100 सेंटीमीटर, 7 का डी है 50 सेंटीमीटर। चलिए 7 का हो जाएगा आपका आंसर अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। देखिए एक बार फिर से बोल देते हैं। कहता है क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना, 2021 में पूछा गया। देखिए इसका ए है ध्रुव पर, बी है अनंत पर, सी है वक्रता केंद्र पर, डी है फोकस पर। तो चलिए इसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा सी, 8 का हो जाएगा सी। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब जाकर प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेंगे। 8 का सी हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रखने पर। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर देखिए। 9 नंबर है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सीधा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर सी है सीधा एवं हासित, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए 9 को देख लेते हैं। 9 हो जाएगा सी, 9 क्या हो जाएगा सी, सीधा एवं हासित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, दर्पण का सूत्र। क्या कह रहा है, दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, डी है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा दर्पण का सूत्र क्या होता है। आप हर एक बच्चा को आज के डेट में पता है। चलिए इसका हो जाएगा ए नंबर। 10 का क्या हो जाएगा ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए हम 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर कितना इम्पोर्टेंट है। कहता दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। देखिए 2011, 2015, 2016, 2021 तक ही क्वेश्चन पूछा गया। 4 साल ही क्वेश्चन पूछा गया। कहता दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है समतल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 11 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा अवतल दर्पण, देखो जो दाढ़ी बनाया जाता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है, किसी कार के
अग्रदीप, अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट, अग्रदीप मतलब क्या होता है हेडलाइट। किसी कार के अग्रदीप हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देख लेते हैं, जो हेडलाइट में लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल या उत्तल दर्पण। 12 हो जाएगा ए हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा ए, अवतल दर्पण हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर है किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य यानी पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए पीछे दृश्य में दर्पण के रूप में किया जाता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है कोई नहीं। आप लोग को पता ही होंगे, इसका हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण होता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक नए वीडियो आने तक आप लोग को पास नोटिफिकेशन पहुंच चले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इस वीडियो में देखिए, इस चैनल पर जितना भी वीडियो अपलोड होगा सब VVI रहेगा, 100% टकराएगा बोर्ड के एग्जाम से। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो चलिए देख लेते हैं। ए नंबर का ऑप्शन है समतल दर्पण, बी का है उत्तल दर्पण, सी का है अवतल दर्पण और डी में है सभी। 14 का हो जाएगा बी, 14 क्या हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण हो जाएगा। आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी बोलिए मेरे चैनल के विषय में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए क्या करा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है सभी। 15 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, 15 का हो जाएगा उत्तल दर्पण। कहाँ पर? उत्तल दर्पण। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 है यदि किसी बीम, क्या कहता है, यदि किसी बीम, बीम मतलब होता है वस्तु, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, बी है वास्तविक और सीधा, सी है आभासी और सीधा, डी है आभासी और उल्टा। 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। 16 क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा, यानी कि कहने का मतलब है 16 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दांत यानी कि दांत विशेषज्ञ, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? देखिए दांत, जब आप लोग दांत अगर आपको ख़राब हो गया, अगर दांत चेक करने के लिए जाइएगा डॉक्टर के पास, तो उनके पास एक दर्पण रहता है जिससे वो दांत का जो फिगर जो होता है ना वो बड़ा बनता है। उसमें कौन सा दर्पण रहता है? चलिए देख लेते हैं, बहुत ही ज्ञान वाली बात है। चलिए ऑप्शन 1 है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें सभी। चलिए 17 नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, कम से कम आप लोग को फर्ज बनता है लाइक शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 18, 17 तक अभी कर दिए हैं, क्वेश्चन हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सब क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? चलिए एक बार पढ़ देते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण का
द्वारक। तो चलिए 18 के आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा गोलिया दर्पण का द्वारक, गोलिया दर्पण का द्वारक, यानी कि डी हो जाएगा 18 का डी। चलिए अब 19 देख लेते हैं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। देखते हैं आप लोग सैलूनर में जाते हैं बाल बनाने के लिए, वहाँ जो आईना लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 19 का आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। लौहार जिसको ठाकुर बोलते हैं वो क्या करते हैं? हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। समझ जाइए, इतना पुराना क्वेश्चन हम आप लोग के लिए खोज कर लाते हैं, फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लीज़ एक सब्सक्राइब करने में आपको क्या लगता है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा रखिए। चलिए देखते हैं 20 का क्वेश्चन। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? 2015 में क्वेश्चन ही पूछा गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए है सीधा, ऑप्शन नंबर बी है उल्टा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इसमें से कोई नहीं। 20 का आपका आंसर हो जाएगा सीधा। क्या हो जाएगा? सीधा, यानी कि 20 का ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर है, गोलिया दर्पण के फोकस, यानी कि फोकस क्या है? फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। 2013 में क्वेश्चन पूछ गया है। क्या है संबंध? इसका हो जाएगा 21 का ए हो जाएगा, यानी कि आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। 21 क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f। चलिए 22 के देख लेते हैं। क्या है 22 का क्वेश्चन? 22 कह रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? क्या कहता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और 22 नंबर क्वेश्चन भी है। कितना अच्छा खासा मिल रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, केवल अवतल दर्पण, बी देख लेते हैं केवल उत्तल दर्पण, सी है केवल समतल, डी है या तो समतल या तो उत्तल। तो चलिए 22 को हो जाएगा आपका, 22 नंबर को हो जाएगा डी, समतल दर्पण होगा, समतल अथवा उत्तल होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा रखें। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर कहता है, दोस्तों बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। गलत बात है, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? 22 नंबर देखिए 2022 में पूछा गया और 23 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, डी है शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का। चलिए 24 के देख लेते हैं। 24 क्या, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या कहता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका 24 का आंसर हो जाएगा, 24 को हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल, उत्तल हो जाएगा। चलिए 25 को देख लेते हैं। 25 क्या, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? 2021 में पूछा गया। क्या कहता है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? इसका हो जाएगा 25 को हो जाएगा, 25 का कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। 25 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए 26 को देख लेते हैं। 26 का है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसा होती है? ये देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसी होती है? समान होता है, ए नंबर ऑप्शन है समान, बी नंबर है भिन्न भिन्न होती है, सी नंबर है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आपको पता ही प्रकाश की चाल समान रूप से नहीं रहता, भिन्न भिन्न रहता है। तो चलिए दोस्तों 26 को हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों 27 देख लेते हैं। 30 वो क्वेश्चन है जो 30 मार्क्स का है,
100% आपको 30 मार्क्स दिलाएगा। चैप्टर नंबर पहला का है। चैप्टर क्या है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। चैप्टर पहला का जितना भी आई ऑब्जेक्टिव था सब हम इसमें निकाल कर आपको दे दिए हैं। अब आप लोग के पास काम इतना है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए इसका ए नंबर ऑप्शन है परावर्तन, बी है विवर्तन, सी है अपवर्तन, डी है ध्रुवन, 27 को हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। चलिए 28 देख लेते हैं। 28 है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? 28 को हो जाएगा डी, 28 क्या हो जाएगा डी। 29 की देख लेते हैं। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2017 2021 में पूछा गया। 29 को हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 29 का ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से दो क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कन्फ्यूजन है, इसका ए होगा, वायु होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते